हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें बताया गया है कि भारत जो है वो टॉप पे रहा है इंटरनेट शटडाउन के मामलों में, और क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर इतने ज़्यादा शटडाउन या फिर आपके बंद किए गए हैं इंटरनेट। तो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर इंटरनेट शटडाउन करती है सरकार तो उससे किस प्रकार के आर्थिक नुकसान होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत के कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक और अपडेट। जितने भी स्टूडेंट जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच आपका स्टार्ट होगा 1 जून 2024 से। टाइमिंग रहेगी इवनिंग की 3 बजे से। यहाँ पे आपको वीकली मॉक टेस्ट, स्पेशल डाउट सेशन, PYQs आपकी और साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जो है वो मिलेगा। एड्रेस आपका यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सिर्फ जो सीट बची हैं वो आपकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन कराएँ। अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि इंटरनेट शटडाउन के मामले पिछले 6 सालों से भारत में सबसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, या भारत में सबसे ज़्यादा शटडाउन जो है वो क्यों किए गए हैं। तो आपकी कीप इट ऑन जो है एक संस्था है जो ये आंकड़े जुटाती है और हमें बताती है कि भारत जो है 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन बंद किए जा चुके हैं। पहले क्या होता था, पहले होता था ज़्यादातर जो इंटरनेट शटडाउन है वो किसी एक लोकल एरिया के अंदर होते थे, पर इस बार हमें ये देखने को मिला है कि किसी लोकल एरिया की बजाय पूरे राज्य के अंदर इंटरनेट शटडाउन के मामले जो हैं वो काफ़ी अधिक हो चुके हैं पहले से। अगर बात करें कितने थे, 116 जो है मामले इस बार सामने आए हैं। अगर दुनिया भर में हम देखें तो दुनिया भर के अंदर इंटरनेट शटडाउन के मामले जो हैं वो 283 बार देखने को मिले हैं। 39 कंट्रीज़ के अंदर कितनी बार, 283 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया है। और इन 39 कंट्रीज़ में जो हमारा प्यारा भारत है, हमारा जो देश है, वो रहा है टॉप पे। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। अब अगर बात करें इंटरनेट शटडाउन के बारे में तो बात करते हैं 2016 की। तो 2016 से अगर हम देखें तो ये कीप इट ऑन जो संस्था है ये इस टाइप के जो डाटा हैं वो इकट्ठा करती है और हमें बताती है कि कौन सी कंट्री में कितनी बार शटडाउन हुए हैं। तो इनके डाटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि इंटरनेट शटडाउन के मामले जो हैं 41% बढ़े हैं 2022 में 2016 के कंपैरिजन से। और अगर बात करें 2019 तो आपके 28% बढ़ चुके हैं। और इस बार तो आपके 116 बार इंटरनेट शटडाउन करके भारत दोबारा से टॉप पे पहुंच चुका है। और ज़्यादातर इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है, जब भी कोई आम नागरिक सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करें तो ये आवाज़ इंटरनेशनल लेवल तक ना पहुँचे, इस करके इंटरनेट शटडाउन कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में जब किसानों ने आंदोलन किया तो उस समय आपके इंटरनेट शटडाउन जो हैं उस एरिया में कर दिए गए थे ताकि वहाँ जो किसान कर रहे हैं वो आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे और लोग उनके साथ कनेक्ट ना कर पाएँ। साथ में अगर हम बात करें तो इंटरनेट शटडाउन का मामला हमें मणिपुर में भी काफ़ी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी दिनों तक हिंसा चली और इंटरनेट शटडाउन बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा ताकि वहाँ की खबरें बाहर ना पहुँचे। इसके अलावा दुनिया भर की अगर बात करें तो फ़िलिस्तीन के अंदर बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, और उन लोगों के साथ क्या हुआ है वो कहीं पे शो नहीं होता, पर कुछ वीडियोस जो हादसा होने के बाद में सामने आती हैं जब इंटरनेट स्टार्ट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि कितने बुरे तरीके से वहाँ पे लोगों के साथ डील किया गया है। और ऐसी सिचुएशंस हमें बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी, जिसमें सूडान है, यूक्रेन है, और भी कंट्रीज़ एग्जाम्पल इसका हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें तो इस बार 10,000 या फिर आप कह सकते हो लाखों लोग जो हैं फ़िलिस्तीन के अंदर इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं जब इज़राइल ने उनके ऊपर अटैक किया, पर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वहाँ पे भी यही है कि इंटरनेट शटडाउन है। भारत की अगर बात करें तो भारत की बात करते हैं जहाँ पे 15% आपके इंटरनेट शटडाउन के मामले थे। उसके अलावा 2023 में बात करें तो 41% जो है आपके इंटरनेट शटडाउन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो कब हुआ, जब आपकी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट्स जो हैं वो, और साथ में आपके कुछ वेबसाइट्स जो हैं उनको सरकार के द्वारा बंद भी किया गया था, जिनको देश विरोधी बताया गया था सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की,
जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हुई है इंटरनेट शटडाउन के मामले को लेके। 2022 के अंदर जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर 49 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुआ, जबकि 2023 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 17 बार इंटरनेट शटडाउन हमें देखने को मिला है। यानी हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर सिचुएशन हमें यहाँ पे सुधार में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इंटरनेट शटडाउन से नुकसान क्या है, तो इंटरनेट शटडाउन की अगर बात करें तो इंटरनेट शटडाउन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर भाई 212 दिन इंटरनेट शटडाउन रहा। कितने दिन? 212 दिन इंटरनेट शटडाउन मणिपुर में रहा। पंजाब में इंटरनेट शटडाउन रहा, जहाँ पे 27 मिलियन लोग जो हैं पूरे प्रभावित हुए। अब मान लो किसी एरिया में इंटरनेट शटडाउन होता है तो उससे नुकसान क्या है? उससे मान लो मेरा कोई एप्लीकेशन फॉर्म मुझे सबमिट करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या किसी कंपनी में मुझे इंटरव्यू देना है और मेरी डेट फिक्स है, और गवर्नमेंट अगर उस दिन इंटरनेट शटडाउन करती है तो मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दे सकता। और एक डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर सरकार इंटरनेट शटडाउन करती है तो उससे हर साल लगभग 380 लोग बेरोजगारी की तरफ धकेले जाते हैं इन रीजन्स की वजह से। तो इसका ये नहीं है कि सरकार सिर्फ आवाज़ दबा के लोगों के इंटरनेट शटडाउन की वजह से या इंटरनेट शटडाउन का यूज़ करके, इसके और भी काफ़ी नुकसान है। अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो साथ में वहाँ के लोगों को बेरोजगारी की समस्या जो है वो भी झेलनी पड़ती है, और कुछ ज़रूरी चीज़ें वो नहीं हो पाती। साथ में जो सरकार लोगों के साथ या कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के साथ गलत करती है तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अगर इंटरनेट शटडाउन है उस एरिया के अंदर। तो आपका क्या मानना है? क्या इंटरनेट शटडाउन करना एक सही उपाय है? क्या इंटरनेट शटडाउन से हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने आपके सामने शो किए हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट जो हैं हमारे सामने पेश करी गई हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक आदमी बैठे हैं पहाड़ों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शो करी हैं विद आपके अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स। और अगर आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर उससे पहले एक और अपडेट है, जितने भी स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट ईयर क्लास 8 से लेकर 12th में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें मिलेंगी रैंकर्स क्लासेस में। और ये इनिशिएटिव है आईएएस स्टडी सेंटर हांसी का, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सीट्स हैं और पर क्लास की अगर बात करूँ तो 20 सीट आपकी रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगी। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 30% फ़ी कंसेशन दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपके फुल ईयर चलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जहां पे आपकी स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक बेसिक, एक फाउंडेशन जो है, एक बेस जो है वो तैयार किया जाएगा, जहाँ पे आप सिविल सर्विसेज के लिए, डिफेंस एग्ज़ाम्स लाइक एनडीए के लिए, या आपके साइंस के पोर्शन के अंदर आईआईटी या नीट के लिए प्रिपरेशन करवा सकते हैं, एनवीएस, ठीक है, मिलिट्री स्कूल, इन सभी के लिए आपका जो बेस है वो तैयार किया जाएगा। और ईजिली आप इन चीज़ों को क्रैक भी कर सकते हैं अगर आप रैंकर्स क्लासेस के बैच ज्वाइन करते हैं। तो सेशन 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लगती है उसको। पर